Good morning, students. How are you all? Hope you all are fine and safe too. So, student, today we are going to start our chapter 13, that is Chio time. Before that, we have completed chapter 10, chapter 11, and chapter 12. Fine. In that, we have learned something about wondrous sights, then guess who, then after we have also learned about the sweet dishes कि कौन से स्टेट में कौन सी डिश ट्रीट्स किए जाती है. फाइन. नाउ टुडे we are going to start our chapter 13, that is chew time. In this we are going to learn that which animal prefer their food. Fine. So here is the given picture. You can see the different animals and pictures of different animals. Fine. Now here the question is also given and the three option is also given, that is A, B and C. So the answer which is correct I have ticked in that. See here a tiger. For example, I am taking a tiger, B a bear and C a rabbit. So B is a correct answer. So I have ticked that in correct answer. So students, you have to write the proper answer in the blank. See, आपको ब्लैंक दे रखी है, क्वेश्चन दे रखा है और ब्लैंक फीड्स ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो वो कौन सा एनिमल होता है? बेर. तो मैंने बी में टिक किया है. सो यू हैव टू टिक ऑल्सो एंड यू हैव टू राइट इन द ब्लैंक ऑल्सो द प्रॉपर आंसर. ऊपर ब्लैंक दे रखी है, उसमें आपको आंसर भी लिखना है. गेट इट? So now I am going to start. Fine. So first one, a blank feeds on both plants and animals. So ये एक ऐसा एनिमल है जो पिक्चर दे रखा है, यू कैन सी द पिक्चर, जो दोनों खाता है. अब इस पिक्चर से हमें गैस करना है कि कौन ये एनिमल क्या है जो दोनों खाता है, टाइगर, रैबिट और बेयर. सो द करेक्ट आंसर इज बेयर. बेयर जो है वो एनिमल्स को भी खाता है एंड प्लांट्स को भी खाता है. फाइन. टाइगर प्लांट्स नहीं खाता है, वो सिर्फ एनिमल्स को खाता है, वो कार्निवरस में गिना जाए. रैबिट्स ओनली ईट्स अ प्लांट्स. सो द परफेक्ट वन इज, द करेक्ट आंसर इज बेयर. फाइन. बिकॉज बेयर इज ईटिंग बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके. Fine. Now second. Here is the picture of eagle. You can see the picture of eagle. So an eagle eats. Eagle क्या खाती है? The flesh of animals, plants and grain. तो eagle क्या खाती है? The flesh of animal. What is the flesh of animal? What is the meaning of flesh of animal? जो मांस होता है ना मरे हुए बर्ड्स का या एनिमल्स का, वो खाती है. तो ईगल क्या खाती है? फ्लैश ऑफ animals. Fine. Now third one, ants eat. Ants क्या खाते हैं? Only a sugary food, plants and insects, all of above. तो ants जो है वो सब खाते हैं, शुगरी फूड भी खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं एंड इंसेक्ट्स भी खाते हैं. सो आंसर क्या आएगा? व्हाट इज द करेक्ट वन इज ऑल ऑफ द अबव. फाइन. व्हाई इट इज ऑल ऑफ द अबव? बिकॉज आपने देखा होगा कीड़ी जो होती है वो मीठा मीठा कहीं पे आ जाता है तो वहाँ पे भी आ जाती है. छोटे छोटे प्लांट्स को भी खाते हैं एंड इंसेक्ट्स को भी खाते हैं. फाइन. सो दैट्स वाई इट इज क्लियर दैट ऑल ऑफ द अबव. नाउ फोर्थ वन, एन एनिमल दैट ईट्स ओनली फ्लैश इज अ. ये जो एनिमल है जो सिर्फ फ्लैश खाता है, वो कौन है? अभी ये देखो किसका पिक्चर दे रखा है, ये तो टाइगर का पिक्चर दे रखा है. सो टाइगर, the tiger is eating herbivorous, omnivorous or carnivorous. So the correct answer is carnivorous because वो टाइगर जो है वो मांस खाता है और या फिर किसी को अटैक करता है तो उसको मार देता है, कोई भी एनिमल हो या किसी को, फिर उसकी जो बॉडी का जो फ्लैश होता है वो खाता है टाइगर. सो हर्बिवरस नहीं हो सकता क्योंकि वो प्लांट्स बिल्कुल नहीं खाते. omnivorous भी नहीं हो सकता. omnivorous means what? that both will eat plants and animals also. तो वो भी नहीं है. तो कौन सा है? carnivore. carnivore इसलिए क्योंकि वो टाइगर सिर्फ फ्लैश खाता है. फाइन. नाउ द फिफ्थ वन, the largest animal on the earth
द ब्लू व्हेल ईट्स डैश. अभी जो लार्जेस्ट एनिमल है अर्थ का, विच इट इज, सो इट इज द ब्लू व्हेल. सो व्हाट इट इज? टाइनी शिप लाइक क्रिएचर्स कॉल्ड krill, एल और बॉर्न फिश. तो वो क्या खाती है? तो वो जो ब्लू व्हेल है वो मछलियाँ होती है ना, उसके हिसाब से तो बहुत छोटी छोटी मछलियाँ, क्योंकि ब्लू व्हेल तो बहुत बड़ी है, ठीक है, उसके सामने तो इंसान भी बहुत कीड़े जैसा लगता है. तो वो जो फिश होती है ना छोटी छोटी, उनको खाती है. फाइन. तो लार्जेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ द ब्लू व्हेल इट्स टाइनी श्रिप like creature called krill. Krill means it's a type of a fish only, but छोटी छोटी जो मछलियाँ होती है वो खाती है. फाइन. The rhinoceros eats only. अब rhinoceros क्या खाता है? The flesh of animals, fish and plants. So the rhinoceros eats only plants. Fine. So इस chapter में what we have learned? So we have learned that which animal eats what. Chaw time means chewing. Chewing means खाते हैं ना, हम जब खाते हैं तो क्या करते हैं? chewing करके ना, बोलते हैं ना चबा के खाया करो. So in this chapter what it is, the which animal eats what. So we have learned that which animals eats what. Eagle is only eat the flesh of animals. Similarly the bear is eating both, that is animals and animals and plants. So it is can also called omnivorous animal. And even if we talk about the tiger, so tiger is a carnivorous animals. So what we have learned in this chapter, that which animal eats what. Fine. Now chapter 14. So we are not doing the chapter 14 because in that chapter we have to learn that how to make the paper and what we have to do all these things. So this is a one type of a different activity. So when the school will reopen, we will do this type of activity at school, not now. Fine. So chapter 14 we are skipping. Now at chapter 15, that is it true? Now here some questions are given and we have to read that question and we have to put true or false. If it is the sentence is true, then we have to tick the true, that is T. And if the sentence is false, so then we have to write the letter F, that is false. Fine. So we will start from the first. A microscope is used to observe distant object. सो इट इज़ फॉल्स, बिकॉज माइक्रोस्कोप्स जो होता है वो जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट नहीं, जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट नज़दीक होते हैं ना, बहुत पास में जो दिखते नहीं है, उसको ऑब्जर्व करने के लिए होते हैं. फाइन. तो क्या आएगा? फॉल्स, क्योंकि वो डिस्टेंस दूर के नहीं, पास के ही जो नज़दीक के होते हैं उसको ऑब्जर्व करने के लिए यूज़ होता है. नाउ if we pour oil into a glass of water, then oil will float on the top. See, अगर हम पानी लेंगे, ठीक है, और ऑयल लेंगे, सो हम क्या करेंगे? पानी में ऑयल डालेंगे तो क्या होगा? तो पानी में जब तेल हम डालेंगे तो तेल जो होता है वो क्या होने लगेगा? फ्लॉट होने लगेगा ऑन द टॉप. फाइन. ऊपर ऊपर फ्लॉट होने लगेगा. तो क्या आएगा उसका आंसर? ट्रू. यस, इट इज़ ट्रू, क्योंकि जब भी पानी में आप थोड़ा सा ऑयल वगैरह डालोगे तो क्या होगा? जो ऑयल होगा वो ऊपर ऊपर फ्लोट होने लगेगा. सो इट इज़ ट्रू. वाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स. सो इट इज़ ट्रू. सी, वाइट लाइट जो होता है वो 7 डिफरेंट कलर से बनता है. और ट्राइंगल होता है, प्रिज्म से आप यूज़ करते होगे ना, तो उस थ्रू डिफरेंट 7 कलर्स जाते हैं एंड उससे वाइट लाइट बनती है. सो इट इज़ ट्रू. वी विल नॉट गो इन द टोटली डिफरेंट हाउ द वाइट लाइट मेड एंड विच कलर्स आर गोइंग टू यूज. इफ वी टेक द simple example of prism, the colors which is passes from that in a prism, so it will made a white color. So it is a white light. So जो लाइट उससे पास होती है वो 7 डिफरेंट कलर से पास होती है. फाइन. सो इट इज ट्रू. Fossils are remains of traces of plants and animals that lived thousands of years ago.
अभी फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ और ट्रेसेस ऑफ प्लांट्स, मतलब जो एनिमल्स होती हैं जो मर जाते हैं तो उनके जो बोन्स वगैरह पड़े होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, प्लांट्स एनिमल दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो, वो हमें सालों पहले से दिखे हुए होते हैं, पता है, उस थ्रू आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड करते हैं कि भाई किस हिसाब से यहाँ पे क्या कौन से एनिमल्स रहते थे, कौन से लोग क्या एनिमल्स वगैरह यूज़ करते थे, तो बोन्स जो होते हैं एनिमल के, उस थ्रू हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे लॉन्ग अगो अ टाइम ये एनिमल्स रहते थे। वो कौन फाइंड आउट करता है, आर्कोलॉजिस्ट। तो उस हिसाब से हमें आइडिया आ जाता है कि वो उनके जो रिमेन्स होते हैं, जो पड़े हुए चीज़ होती है, उसे हमें पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे लॉन्ग ईयर लोग इस एनिमल को यूज़ करते थे फॉर देयर कैटल रेयरिंग एंड कौन से एनिमल्स पाए जाते थे। सो इट इज़ ट्रू, जो फॉसिल्स जो होते हैं वो लॉन्ग ईयर्स अगो पड़े होते थे, उस हिसाब से आज आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड आउट करते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज़ होती है। फाइन। Now, a candle will continue burn even if we cover it with an empty glass or jar. So it is false. अगर आप कैंडल लोगे तो वो कंटिन्यू बर्न तो होगी, बट अगर हम उसको एम्प्टी जार ऑफ ग्लास में पूर दें तो वो सडनली क्या हो जाएगा, वो बुझ जाएगी। अगर आप कैंडल लोगे और उस पर जो ग्लास होता है वो उसके ऊपर कवर अप करोगे ना, तो कैंडल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी, तो वो कंटिन्यू चल नहीं पाएगी। फाइन। सो इट इज फॉल्स। द डाइजेशन ऑफ फूड बिगेन्स इन द माउथ। सो अभी क्या है, जो फूड होता है हमारा वो डाइजेस्ट होता है, पर वो उसकी जो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, माउथ से होती है। सो इट इज़ ट्रू, पहले हम जो भी कुछ खाएंगे वो पेट के अंदर जाएगा, उसके बाद ही तो डाइजेस्ट वगैरह होगा, ऐसे कैसे होगा। सो इट इज़ ट्रू। फाइन। एन आयरन रोड गेट्स हीटेड फास्टर देन अ वुडन रोड। सो इट इज़ ट्रू, आयरन रोड जो होती है, लोखंड की जो रोड होती है, वो बहुत हीट फास्ट होती है कंपेयर टू वुडन रोड से। फाइन। सो इट इज़ ट्रू। नाउ एट्थ वन, all type of mushrooms are safe to eat. So it is false. नहीं, हम सारे टाइप्स के जो डिफरेंट डिफरेंट काइंड से मशरूम्स वगैरह होते हैं, सो जो सेफ होते हैं, खाने लायक होते हैं, जो हम खाते भी वगैरह हैं, सो सम इट इज़ ट्रू दैट इट इज़ गुड फॉर हेल्थ, बट ऑल टाइप ऑफ मशरूम्स आर सेफ टू इट, नो, सो इट इज़ फॉल्स। फाइन। pumpkins grow on a trees. सो इट इज़ फॉल्स। पम्पकिन्स जो होते हैं वो ट्रीज पे नहीं उगते हैं, वो अंडरग्राउंड थ्रू उगते हैं। सो जो पम्पकिन होते हैं, हम ऐसे नहीं बोल सकते कि वो ट्रीज पे उगते हैं, क्योंकि पम्पकिन जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो वो जमीन में से उगाए जाते हैं, वो ट्रीज पे लटकते नहीं है। सो इट इज़ फॉल्स। द पेन caused by an ant bite is due to the ant sharp teeth. अब जब हमें एंट जो होता है ना, कीड़ी जो हमें बाइट करके जाती है, तो उसके शार्प टीथ से बाइट लगता है नहीं, वो उसका जो डंक लगता है ना, उसी से ही हमें क्या लगता है, पेन होने लगता है, तो वो टीथ से बाइट नहीं करती, उनको होते ही नहीं है ऐसे, वो अपने डंक से हमें बाइट करती है। फाइन। On a stormy day, we hear a thunder before we see the lightning. False. अभी जब स्टॉमी डे होता है, स्टॉम वगैरह आता है, तो पता ठंडर बिजली कड़कती रहती है वगैरह, तो बिफोर वी सी द लाइटिंग, अभी वो तो अचानक से वगैरह होने लगते हैं, तो वी कैन नॉट जज इट के अभी हो जाएगा। हाँ, वेदर फोरकास्ट से हमें आइडिया आ जाती है, पर वी कैन नॉट जज इट, so we can see the lighting and stormies are going to happen, all these things, so it is false. Fine. Petroleum can be found under the desert and seas. So yes, it is true, the petrols are found from the under the deserts or the seas also, because the petrols are found the deep in high temperature, so we can say that it is true that petroleum are found even can be found under the deserts and seas also, so it is true. Coffee is made from the leaves of the coffee plant. So coffee is the made from the leaves of the coffee plants. So it is false. Fine. So it is not made from the coffee's plant.
एन एडल्ट हार्ट बीट्स फास्टर देन द इन्फेंट. जो एडल्ट के जो हार्ट बीट्स होते हैं वो फास्टर देन द बीट्स फास्टर देन द इन्फेंट्स हार्ट. सो इट इज फॉल्स. नो, ऐसा नहीं होता है. इन्फेंट्स का आई हर्ड दैट द हार्ट बीट इज फास्टर देन द एडल्ट, बट द all the heartbeats as beating according their beats, so it is false. So हमने इसमें क्या लर्न किया? हमने इसमें ट्रू और फॉल्स किए, जिसमें सेंटेंसेस दे रखे थे. अगर ट्रू था तो हमने ट्रू करेक्ट किया, और फॉल्स था उसमें हमने क्या किया? फॉल्स किया. फाइन. नाउ वी विल लर्न चैप्टर 17. Chapter 16, that is math magic, we will not do now. Later on, when the school will reopen, this is a reasoning type of maths, so you can understand better when after that the school is going to open, or else later on I will explain you this maths chapter because it is a little bit of complicated. So before that I will explain you. You have in your maths portion, if you will complete your some portion which is given in the maths magic, so you can understand easily. So because in that math magic, the Sudoku games or different type of puzzle is given, and the reasoning is also given. So it is better to understand if you will complete your portion in the maths, so it will easy to learn for you. And this chapter just now we are skipping, we will continue later on, not now. Now we will start chapter 17, that is melody makers. अब मेलोडी मेकर्स में हमने क्या चैप्टर में लर्न करना है? दैट जो सिंगर, ग्रेट सिंगर थे, उनके आज हम नाम लर्न करेंगे. फाइन. तो फर्स्ट वाला हमें आइडेंटिफाई करना है लेजेंडरी का नाम, उसने कितने अवार्ड्स जीते, कितने सॉन्ग्स गाए हैं, उन सब का. देन आफ्टर उसका नाम हमें लिखना है. ओके. सो फर्स्ट वन इज she has sung over 50,000 songs, mainly in Hindi and Marathi. One of her most touching songs is "ऐ मेरे वतन के लोगो," which is sung after the 1962 Indo-China War. अभी ये जो लेडी है जिसने ऑलमोस्ट 50,000 से भी ज़्यादा सॉन्ग्स गाए हैं हिंदी और मराठी में, और उसका मोस्ट ऑफ द टच वाला सॉन्ग वो है "ऐ मेरे वतन के लोगो." फाइन. और जो वो सॉन्ग गाया गया था इंडो विच शी सेंग द 1962 इंडो चाइना वॉर. फाइन. इंडिया और चाइना की जब वॉर हुई थी तब में गाया गया था. तो विच इट इज लता मंगेशकर. शी इज द वन ऑफ द, आई विल से, I have no words to say about her. That is she is a greatest singer, if I will say. उसकी आवाज़, उसका जो गाने का तरीका है, आई थिंक सो उनको कोई बीट ही अभी तक नहीं कर पाया. तो वो कौन है? लता मंगेशकर है. लता मंगेशकर ने 50,000 से भी ज़्यादा सॉन्ग्स गाए हैं. फाइन. नाउ सेकेंड वन. He was a world famous sitarist and the composer who popularized Indian music in the West. He composed the music for the patriotic song सारे जहाँ से अच्छा. अब ये जो है वो कौन है? वर्ल्ड फेमस सितारिस्ट है. ठीक है. और उन्होंने क्या किया है? उन्होंने he was the compose the music for the patriotic song सारे जहाँ से अच्छा. आपको याद हो तो म्यूजिक बता ना, सारे जहाँ से अच्छा. तो वो कौन है वर्ल्ड फेमस सितारे? दैट इज पंडित रवि शंकर. कौन है? पंडित रवि शंकर. नाउ नेक्स्ट वन. शी वॉज अ renowned Carnatic singer. She was also the first Indian woman to sing before the United Nations General Assembly. अब ये जो है वो कर्नाटक सिंगर है, और शी वॉज ऑल्सो द फर्स्ट वूमन, वो फर्स्ट वूमन है टू सिंग बिफोर द यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली. तो वो कौन थी? कौन लेडी है? MS शुभलक्ष्मी. वो कौन है? शी वॉज द फर्स्ट renowned Carnatic singer also, and before that United General Nation Assembly, before the first woman who sing before the United
यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। तो ये एक हमारी जो है वो फर्स्ट लेडी है। फाइन। नाउ द नेक्स्ट वन, he was a Hindustani classical vocalist who popularized numerous bhajans and abhangas. He his rendering of Mile Sur Meera Tumhara, a song on national integration, become immensely popular. Who is that person? Is Bhimsen Joshi. इन्होंने ये जो पर्सन थे ना वो बहुत ही क्लासिकल में उनकी जो पॉपुलरिटी थी, उन्होंने भजन फिर कीर्तन्स वगैरह जो होते हैं उसमें इतने मतलब माहिर थे। एंड उनका जो रीन मतलब क्या कि भाई बोलते हैं ना कि बहुत ही फेमस हुआ हो, वो कौन सा था? मिले सुर मेरा तुम्हारा। मिले सुर मेरा तुम्हारा एक ऐसा सॉन्ग भी बताया जाता है जो कंपेरेटली क्या होता है कि भाई उन्होंने पूरे इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, लोग हैं, उन सब की डांस स्टाइल ली, लैंग्वेज स्टाइल ली और पूरा का पूरा सॉन्ग कंपोज किया है। तो वो कौन है? भीमसेन जोशी। फाइन। Now next one is his popularity is Shehnai as a classical instrument. He had the rare honor of performing at Red Fort on the eve of India independence in 1947. He performed on every Independence Day thereafter. बिस्मिल्ला खान है जो शहनाई बजाते हैं ना, तो जो क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट है उसमें उनका काम जो है वो बहुत ही परफेक्ट, मतलब बहुत ही परफॉर्म जो है उनका बहुत ही अच्छा है। और उनको किसी ने अभी तक, हम बोलते हैं ना कि भाई लेवल जो है वो बहुत ही अच्छी है। और वो जो है वो रेयर ऑनर ऑफ परफॉर्मिंग एट द रेड फोर्ट ऑन द ईव ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस इन 1947। ठीक है, वो ऑनर किए गए परफॉर्म करने के लिए। रेड फोर्ट कहाँ आता है? दिल्ली में, इवनिंग में इंडियाज इंडिपेंडेंस इन 1947 में। एंड ही परफॉर्म ऑन एवरी इंडिपेंडेंस डे देन आफ्टर। और वो परफॉर्म करते हैं एवरी इंडिपेंडेंस डे पे, जब भी हम सेलिब्रेट करते हैं। तो वो जो पर्सन है वो कौन है? दैट इज़ बिस्मिल्ला खान। फाइन। तो ये जो हमारे थे वो 5-6 पॉपुलर कौन है? मेलोडीज मेकर है जिन्होंने इंडिया को गर्व में रखा है। और उन्होंने अपने इंडिया को हम बोल सकते हैं कि भाई दिस आर द पर्सन हु वाज फ्रॉम इंडिया। फाइन। सो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 17 तक रख रहे हैं। नेक्स्ट में हम दूसरा कंटिन्यू करेंगे। फाइन। सो यू हैव टू राइट फ्रॉम दिस, फ्रॉम होमवर्क फ्रॉम दिस, because I have already written the answer in that. Fine. So completed that. Okay. So till then, stay home, stay safe, and thank you.